नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र को 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, जिसमें हम 2 भागों को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। भागीरथी नदी उपतंत्र और अलकनंदा नदी उपतंत्र को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र का एक प्रमुख उपतंत्र नयार नदी उपतंत्र। साथ ही साथ कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे रामगंगा हो गया, कोसी नदी हो गया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी नदियाँ भी है जो उत्तराखंड से निकल रही हैं, लेकिन संगम वो उत्तराखंड राज्य से बाहर कर रही है गंगा से। तो इन नदियों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो बिल्कुल यहाँ पे डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करके यहाँ पे जाएंगे। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं और आपको वीडियो में अच्छे से ध्यान देना है और वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार, यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नयार नदी उपतंत्र के बारे में और कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जो कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैप के माध्यम से जो भी समझाते हैं, अब मैप आपको हमारे इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस मैप को ले सकते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पे गंगा के प्रमुख उपतंत्र नयार उपतंत्र में। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि पिछली वीडियो हमने यहाँ पे अलकनंदा नदी उपतंत्र के बारे में डिस्कस किया था, जो कि चमोली से आ रही थी और रुद्रप्रयाग से होकर देवप्रयाग में पहुंच रही थी। उससे पिछली वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र का जो फर्स्ट पार्ट था भागीरथी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कहाँ से उत्तरकाशी से निकलते हुए टिहरी से होते हुए देवप्रयाग में पहुँच रही थी। और देवप्रयाग जो कि पंचप्रयागों में से एक है, जो कि टिहरी में स्थित है, देवप्रयाग में संगम कर रही थी और आगे ये किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जान जाती है देवप्रयाग के आगे। लेकिन यहाँ पर भागीरथी को कहा जाता है सास और अलकनंदा को कहा जाता है बहू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है कि भागीरथी को सास कहा जाता है, क्योंकि भागीरथी क्या करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। अब देखो, आपने देखो सास बहू में क्या है, सास बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, ठीक है, और जो बहू होती है वो बड़ी शांत स्वभाव से यहाँ से होते हुए आती थी। इसलिए अलकनंदा को यहाँ की लोक भाषा के अनुसार अलकनंदा को यहाँ पे बहू कहा गया, जबकि भागीरथी को यहाँ पे सास की उपाधि दी गई है। कई बार एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है कि यहाँ पे सास की उपाधि किस नदी को है या बहू की उपाधि किस नदी को है, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो गया है देवप्रयाग में। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब देखो, देवप्रयाग से आगे होते हुए पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए निकल दी आगे और यहाँ पे फूलचट्टी में, ठीक है, टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए फूलचट्टी कहाँ है? फूलचट्टी है पौड़ी में स्थित, ये पौड़ी है, ठीक है। तो फूलचट्टी नामक स्थान में कौन सी नदी आकर मिल रही है? नयार नदी। अब देखो, नयार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नयार नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पे दूधातोली श्रेणी, जिसको उत्तराखंड का पामेर भी कहा जाता था। पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन में आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो दूधातोली श्रेणी यहाँ पे 3 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और अल्मोड़ा है। लेकिन जो नयार नदी तंत्र है, जो नयार नदी है, वो कहाँ से आ रही है? दूधातोली श्रेणी, जो कि पौड़ी में स्थित है। अब देखो, नयार नदी भी आपको समझ में आएगा कि नयार नदी का उद्गम हो रहा है दूधातोली श्रेणी से और पौड़ी से होते हुए कहाँ पे जा रही है? फूलचट्टी नामक स्थान पर ये गंगा से संगम कर रही है, ठीक है। तो उद्गम स्थल और संगम आपको पता चल गया है। लेकिन नयार नदी के बारे में कुछ अन्य जानकारी जान लेते हैं कि नयार नदी भी 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। कहाँ से? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। तो पूर्वी नयार आती है यहाँ पे दूधातोली की यहाँ पे दक्षिणी श्रेणी से, जखमौलीधार श्रेणी इसका नाम है, तो वहाँ से आती है। जबकि जो पश्चिमी नयार है वो दूधातोली श्रेणी के उत्तरी भाग से आ रही है। तो ये उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है पूर्वी नयार और यहाँ से आ रही है पश्चिमी नयार। और फिर ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है और यहाँ से ये नयार नदी, जिसको नादगंगा के नाम से भी इसको कहीं कहीं जाना जाता है, तो सतपुली से आगे बढ़ती हुई नयार नदी कहाँ पहुँच जाती है? फूलचट्टी में पहुँच जाती है और फूलचट्टी में संगम कर रही है गंगा नदी से। और ये दोनों पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार कहाँ से आ रही है? दूधातोली श्रेणी से आ रही हैं।
दूधातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती हैं। मैंने आपको जब मैंने दूधातोली श्रेणी के बारे में आपको बताया था उसमें बताया था, जिनमें से 2 तो हो गए, एक हो गया पूर्वी नयार और एक हो गया पश्चिमी नयार। तीसरी यहाँ पे रामगंगा है, चौथी है वूनी और पांचवी है अटारगाड़। ये हमने उस वीडियो में आपको बताया था। तो 2 नदियों से मिलकर क्या बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से बन गई नयार नदी, जो कि सतपुली में आकर मिलती है और नयार आगे निकलकर फूलचट्टी पहुंच गई। अब एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्वी नयार। पूर्वी नयार में क्या है, बीरोखाल नामक स्थान पर एक दुनाव परियोजना है। कौन सी परियोजना है, दुनाव परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनाव परियोजना, जो कि बीरोखाल में पूर्वी नयार नदी पर निर्मित है। और इसका लोकार्पण किया था 10 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस परियोजना की जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो है 1500 किलोवाट। कितनी है, जो यहाँ पे बीरोखाल में पूर्वी नयार नदी पर जो क्या है जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है दुनाव परियोजना, इसकी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो है 1500 किलोवाट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना है। और पूर्वी नयार को मूल रूप से यहाँ पे स्यूसी या कैन्यूर घाट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब यहाँ से निकलती होगी ना, तो इसको यहाँ पे जब ये प्रारंभ से में निकलती है जखमौलिया श्रेणी से, तो इसको यहाँ पे स्यूसी नदी के नाम से भी जाना जाता है और फिर आगे इसको पूर्वी नयार नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पश्चिमी नयार है वही प्रारंभ में 2 धाराओं से होकर निकलती है, मतलब 2 शाखाओं में निकलती है और फिर यहाँ पे पैठाणी में मिलती है। और ये 2 शाखाएं कौन है, श्योलीगाड़ और दूसरी यहाँ पे थेंजुलीगाड़। तो थेंजुलीगाड़ और श्योलीगाड़ निकल रही है दूधातोली श्रेणी के उत्तरी भाग से, और पैठाणी यहाँ पे पैठाणी है, ठीक है, पैठाणी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ से ये पश्चिमी नयार के नाम से जानी जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूर्वी नयार का मूल रूप से जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पे नाम क्या है, तो इसका है स्यूसीगाड़। जबकि इसका क्या है, ये 2 शाखाओं से निकल रही है श्योलीगाड़ और थेंजुलीगाड़, जो कि पैठाणी में मिल रही है और फिर आगे निकलकर सतपुली में मिल रही है और फिर आगे ये फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में समा जा रही है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको जो नयार नदी उपतंत्र है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फूलचट्टी से आगे निकलते हुए ये पौड़ी में स्थित, ठीक है, फूलचट्टी आगे निकलती है और पहुँच जाती है यहाँ पे, फिर ये देहरादून और पौड़ी की सीमा बनाते हुए आगे निकलती है यहाँ से। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि यहाँ पे चंद्रभागा निकलती है, कहाँ से, चंदनवाड़ी से। चंद्रभागा चंदनवाड़ी से निकलती है और ऋषिकेश के समीप ये कहाँ पे किस पे मिल जा रही है, गंगा नदी से मिल जा रही है। ठीक है, तो चंद्रभागा नदी का उद्गम है चंदनवाड़ी और संगम कहाँ पे हो रहा है, ऋषिकेश में ये गंगा नदी से मिल जा रही है। ठीक है, जूम करके आप देख सकते हो मैप को, और मैप आपको हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया। देखो ये पूरा मैप मैंने गंगा नदी सिस्टम का बना रखा है। फिर आगे क्या होता है कि फिर जब गंगा नदी ऋषिकेश से आगे यहाँ पे चंद्रभागा से संगम करके हुए आगे पहुँच जाती है कहाँ पे, यहाँ पे देहरादून में, और देहरादून और पौड़ी की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि देहरादून में एक अन्य नदी यहाँ पे संगम करती है गंगा से, सोंग नदी। सोंग नदी कहाँ से निकल रही है, सुरकंडा श्रेणी से, जो कि मसूरी श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इसका उद्गम स्थल है सोंग नदी का, और देहरादून से बहते हुए कहाँ पे पहुँच जाती है, रायवाला में ये कहाँ किसके साथ संगम कर रही है, गंगा नदी के साथ ये संगम कर रही है। तो सोंग नदी देहरादून में संगम कर रही है, चंद्रभागा ऋषिकेश में संगम कर रही है, और फिर इन दोनों नदियों को यहाँ पे ले जाकर गंगा नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है, हरिद्वार पहुँच जाती है। और हरिद्वार में आगे बढ़ती है और कहाँ पे पहुँच जाती है, हर की पौड़ी नामक स्थान पे। और हर की पौड़ी के बाद गंगा नदी गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हर की पौड़ी के बाद ही, इससे पहले जो गंगा थी वो कहाँ पे थी, अभी वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश उसने नहीं किया था। लेकिन हर के पौड़ी पे पहुँचने के बाद अब गंगा ने यहाँ पे गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर दिया है। अब यहाँ पे गंगा ने जब गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर दिया है, तो यहाँ पे हर की पौड़ी के निकट स्थित है भीमगोड़ा बैराज परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, किसके निकट, हर की पौड़ी के निकट। और इस भीमगोड़ा परियोजना से क्या निकलती है, ऊपरी गंगा नहर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सुना ही होगा आपने, ऊपरी गंगा नहर। तो ये कहाँ पर से निकल रही है, हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से, और ये रुड़की से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नामक जिले में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर जो कि गंगा का एक प्रमुख भाग है, और कहाँ से निकली, भीमगोड़ा बैराज से, रुड़की से होते हुए, और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में इसने प्रवेश कर दिया है। उसके बाद जो प्रमुख गंगा नदी है, ठीक है, ये तो नहर थी, और प्रमुख गंगा नहर ये आ रही है और ये आगे निकलती है और कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश के
बिजनौर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरनगर में पहुंची, जबकि जो प्रमुख गंगा नदी है वो कहाँ गई, मतलब उसने हरिद्वार से आगे यानी उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड राज्य के आगे कहाँ प्रवेश किया, तो बिजनौर में इसने प्रवेश किया। तो मुजफ्फरनगर में ऊपरी गंगा नहर ने और जबकि बिजनौर में गंगा नदी ने प्रवेश कर दिया है। लेकिन अब कुछ अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ ऐसी भी हैं जो जिनका उद्गम हो तो उत्तराखंड से रहा है, लेकिन संगम उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में होता है गंगा नदी से। तो उनके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गंगा की अन्य सहायक नदियाँ जिनका उद्गम तो उत्तराखंड से होता है, लेकिन संगम गंगा नदी से उत्तराखंड राज्य के बाहर होता है। तो इनमें से सबसे पहला नाम आता है पश्चिमी रामगंगा का। अब देखो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता था, तो मैंने आपको दूधातोली श्रेणी के बारे में बताया था कि दूधातोली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनी, अटालघाट और पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, दूधातोली श्रेणी से हो रहा है और चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी से होते हुए आगे बढ़ती है। कहाँ से, चमोली हो गया, अल्मोड़ा और पौड़ी से आगे बढ़ते हुए लगभग 155 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, मतलब उत्तराखंड में ये 155 किलोमीटर बहती है। और कालागढ़ जो कि पौड़ी में स्थित है, कालागढ़ नामक स्थान से ये राज्य से बाहर निकल जाती है। तो एग्जाम में बन सकता है कि पश्चिमी रामगंगा उत्तराखंड राज्य से बाहर कहाँ पे से निकलती है, तो वो निकलती है पौड़ी जिले में स्थित कालागढ़ नामक स्थान पर। और यहाँ पे ये क्या करती है, कालागढ़ से आगे जाते हुए कन्नौज के निकट ये गंगा नदी से संगम करती है, यानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के निकट ये संगम कर रही है गंगा नदी से। तो पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये हुआ था दूधातोली श्रेणी से, कालागढ़ से में ये राज्य यानी उत्तराखंड राज्य से बाहर निकली और कन्नौज में इसने संगम कर दिया गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी नदी आती है वो है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है कौसानी नामक स्थान, आपने सुना होगा, बागेश्वर में स्थित है। तो कौसानी से कोसी नदी का उद्गम होता है और यहाँ पे बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए पहुँच जाती है कहाँ पे, कन्नौज से कुछ पहले यहाँ पे ये पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है। अब देखो कोसी नदी डायरेक्ट यहाँ पे गंगा नदी से संगम नहीं कर रही है, बल्कि पश्चिमी रामगंगा से पहले संगम कर रही है और उसके बाद ये यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा जो कि कन्नौज में गंगा नदी से सम्मिलित यानी संगम कर देती है। तो कोसी नदी कहाँ से बह रही है, इसका उद्गम है कौसानी से और संगम यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा से ये करती है। और देखो कोसी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है देवगाड़ है, यहाँ पे मिनोलगाड़ है और सोमालीगाड़। तो ये 3 नदियाँ यहाँ पे कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। एक और नदी भी है यहाँ पे मैप में, तो मैंने आपको बताया नहीं उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में डिटेल्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल्स यहाँ पे जितना हो सके उतना मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूँ। तो यहाँ पे एक पौड़ी से निकलती है खो नदी। खो नदी जो कि यहाँ पे खो नदी प्रारंभ में 2 शाखाओं से निकलती है, लंगूरगढ़ शाखा और सिलगाड़। ठीक है, एक नदी है लंगूरगढ़, एक है सिलगाड़। ये दोनों नदी यहाँ पे दुगड्डा में मिलती है, यहाँ पे दुगड्डा है, ठीक है, पौड़ी में स्थित है और आगे खो नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्रारंभ में खो नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, लंगूरगढ़ और सिलगाड़, और यहाँ पे दुगड्डा नामक स्थान पे आगे बढ़ती है, खो नदी के नाम से जानी जाती है। और खो नदी में फिर सनेह नामक स्थान पर एक अन्य नदी मिलती है, कोलू नदी। कौन सी नदी है, ये कोलू नदी है। ठीक है, आपको नोट करना है, कोलू नदी यहाँ पे सनेह नामक स्थान पर पौड़ी में मिल रही है खो नदी से। और फिर खो नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे रामगंगा पे मिल जा रही है। और कौन से स्थान पे, धामपुर नामक स्थान पे, धामपुर नामक स्थान पे ये उत्तर प्रदेश से मिल रही है। तो खो नदी के बारे में आपको नोट करना है, खो नदी जो कि प्रारंभ में 2 नदियों से लंगूरगढ़ सिलगाड़, फिर यहाँ पे दुगड्डा में मिल रही है, आगे खो नदी के नाम से जानी जाएगी। फिर कोलू नदी आएगी सनेह नामक स्थान पर और आगे बढ़ेगी और धामपुर नामक स्थान पर ये उत्तर प्रदेश में संगम करती है। तो ये भी एक प्रमुख सहायक नदी हो गया है, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा में मिल रही है और फिर पश्चिमी रामगंगा आगे गंगा नदी में मिल जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दाबका नदी निकलती है नैनीताल से। कहाँ से निकल रही है, नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है दाबका नदी, और ये यहाँ पे नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए बाजपुर नामक स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाती है। अब देखो, हाँ, कोसी नदी कहाँ से बाहर निकल थी, यहाँ पे सुल्तानपुर नामक स्थान से। कहाँ से, कोसी नदी यहाँ पे सुल्तानपुर नामक स्थान जो कि उधम सिंह नगर में है, तो यहाँ से राज्य से बाहर निकलती है। जबकि दाबका नदी बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, तो यहाँ पे से राज्य के बाहर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बाकरा नदी में। बाकरा नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है बाकरा नदी? नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से, और नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए खानपुर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, तो खानपुर नामक स्थान से ये राज्य के बाहर निकल जाती है। तो ये छोटी छोटी नदियाँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ये नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे से ये राज्य से बाहर निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पे गोला या गार्गी नदी इसको कहा जाता है। तो ये निकलती है नैनीताल के पहाड़ी पानी नामक स्थान के निकट से ये निकलती है, और यहाँ पे किच्छा नामक स्थान से, नैनीताल और उधम सिंह नगर से होते हुए किच्छा नामक स्थान से ये राज्य के बाहर निकल जाती है। तो किच्छा नामक स्थान कहाँ है? ये यही है आपका उधम सिंह नगर में। तो और कुछ अन्य नदी भी है, देव नदी हो गया, नींदौर नदी हो गया। तो ये सारी नदियाँ थी जो कि कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी नदियाँ थी, जो कि जिनका उद्गम तो उत्तराखंड से हो रहा था, लेकिन संगम कहाँ पे? ये राज्य के बाहर कर रही थी गंगा नदी से। और नया नदी उपतंत्र और रामगंगा के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दी। तो हमने काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अब वो आप पे बात है, आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने और आपको अच्छे से तैयार करनी है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर भी आपको मैप के माध्यम से भी आपको समझाना है। मैप आपको हमारे इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम में आपको मैप मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। बाकी आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स अधिक से अधिक किया करें। शेयर से आपके एक शेयर से क्या होता है कि आप मतलब किसी को भेजोगे तो उसको बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो इतना डिटेल्स आपको हमने यहाँ पे बता रखा है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, अच्छे से मतलब अधिक से अधिक लोग यहाँ पे इसका फ़ायदा ले सकें। तो इसलिए आपका शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट्स और लाइक आपको ज़रूर करना है। यही रिक्वेस्ट आपसे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।